SCG 2008 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बीजीटी मैच एवर। ऑस्ट्रेलियन टीम और अंपायर्स के द्वारा की जाती है खुलेआम चीटिंग। सारे डिसीजंस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, केवल बाइस्ड अंपायरिंग, और इस फ्रस्ट्रेशन में होता है बीजीटी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्सी, द मंकी गेट स्कैंडल। जिसके बाद सीरीज काफी हीटअप हो जाता है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और इंडियन टीम तो इवन सीरीज ना खेलने की और घर वापस आ जाने के लिए भी रेडी हो जाती है। 2007-8 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी क्लोज और एग्रेसिव रहा था। एक्चुअली इंडियन टीम का टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट होने वाला था और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने पीक पर थी। रिकी पॉन्टिंग की वो टीम अनडाउटेडली उस समय की दुनिया की बेस्ट क्रिकेटिंग टीम थी। 7-8 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होता है। MCG में पहला मैच खेला जाता है एंड एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया पहले ही मैच में इंडिया को एक बड़े मार्जिन 337 रन से हरा देती है। अगला मैच खेला जाता है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर इंडिया सीरीज में 1-0 के मार्जिन से पीछे थी और इंडिया को ऑब्वियसली करना था एक बड़ा कमबैक। लेकिन जब सिडनी का मैच स्टार्ट होता है तो उस समय शायद किसी को ये बात पता नहीं था कि ये मैच एक्चुअली बनने वाला है वन ऑफ द मोस्ट एवर कंट्रोवर्शियल मैच। उल्टे सीधे अंपायरिंग डिसीजंस, अंपायर का केवल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को सुनना एंड इवेंचुअली हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच हो जाना एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी जिसका नाम था मंकी गेट स्कैंडल। वो टेस्ट मैच का 5 दिन काफी अनोखा रहता है, कंट्रोवर्शियल रहता है, इरिटेटिंग रहता है एंड एक्चुअली हिस्टोरिक भी रहता है। इंडिया के लिए मैच का स्टार्ट काफी अच्छा होता है। एक्चुअली फिल जैक्स के 0 पर आउट होने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम कोलैप्स कर जाती है और एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 134 रन पर 6 विकेट था और ऑस्ट्रेलिया काफी इजीली 200-250 रन पर ऑल आउट होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर वहां से स्टार्ट होता है उस मैच में अंपायरिंग कर रहे स्टीव बकनर और मार्क बेंसन का ड्रामा। दोनों के द्वारा ऐसे उल्टे सीधे डिसीजंस दिए जाते हैं, इतना ज्यादा बाइस्ड अंपायरिंग किया जाता है जैसे मानो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं कोई गली क्रिकेट खेला जा रहा हो। बैटिंग कर रहे एंड्रू साइमंड्स ईशांत शर्मा के बॉल पर कॉट वे एंड हो जाते हैं और जैसा कि सीधा दिखाई दे रहा है बॉल बैट पर लगती है और सीधा MS धोनी के ग्लव्स तक पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद भी अंपायर इसे नॉट आउट देते हैं। इसके बाद फिर साइमंड्स हरभजन सिंह के बॉल पर स्टंप आउट होते हैं और इस स्टंपिंग को लेग अंपायर थर्ड अंपायर के लिए रेफर भी नहीं करते हैं। कुछ ओवर्स के बाद साइमंड्स कुंबले के बॉलिंग में एक बार फिर से स्टंप आउट होते हैं। इस बार थर्ड अंपायर के लिए रेफर तो किया जाता है, लेकिन इस बार दिखाई देता है थर्ड अंपायर का मूर्खता, जहां क्लियर आउट होते हुए भी थर्ड अंपायर इसे नॉट आउट देता है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले पॉन्टिंग भी सौरभ गांगुली की बॉल पर डाउन द लेग कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन अंपायर बिल्कुल अनमूव्ड गिव्स हिम नॉट आउट। ये कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसने पूरे गेम को ही मानो पलट दिया हो, क्योंकि इसके बाद फिर एंड्रू साइमंड्स जिनको 3 जीवनदान मिलता है वो 162 रन बनाते हैं, ब्रैड हॉक के साथ एक शानदार पार्टनरशिप करते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो एक समय 134 रन पर 6 विकेट थी अब 463 रन पर ऑल आउट होती है। इसके बाद फिर इंडिया बैटिंग करने आती है और सेकंड इनिंग्स में भी दिखाई देता है अंपायर्स की बेवकूफी। इंडियन ओपनर वसीम जाफर को 9 बॉल पर आउट दिया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण ने खेला 2 बहुत ही हिस्टोरिक टेस्ट इनिंग्स, जहां सचिन ने बनाए 154 रन तो वहीं वीवीएस ने बनाए 109 रन। सचिन के लिए वैसे भी वो सीरीज काफी यादगार रहा था, क्योंकि पूरा ऑस्ट्रेलिया यही सोच रहा था कि सचिन का वो शायद आखिरी दौरा होगा, जिसके कारण वो जहां भी जाते उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता और ऑस्ट्रेलिया उन्हें काफी रिस्पेक्ट करता। बाय द वे, इनके पार्टनरशिप के बदौलत इंडिया 532 रन पर ऑल आउट होती है, लेकिन इंडिया के इसी इनिंग में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। दरअसल इंडिया के 116वें ओवर में जब स्कोर 451 रन पर 7 विकेट था तो हरभजन सिंह जो उस समय बैटिंग कर रहे थे वो ब्रेटली के ओवर को डक करने के बाद दूसरे एंड पर चले जाते हैं, जहां उन्हें एंड्रू साइमंड्स मिलते हैं। उनके साथ होती है कुछ 2-4 वर्ड्स एक्सचेंज, जो कि दूर से देखने में काफी नॉर्मल ही लग रहा था और वैसे भी उन दिनों IPL के ना होने के कारण टीम्स के बीच में स्लेजिंग काफी नॉर्मल चीज था, तो बाहर से देखने में ये चीज कोई इम्प्रॉपर या ऑकवर्ड नहीं लग रही थी। लेकिन किसे पता था जो बातें एक्सचेंज हुई वो आगे जाकर इंटेंशनली या मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक बहुत बड़ा रेशियल कंट्रोवर्सी बनने वाली थी। एक्चुअली भज्जी पर आरोप लगाया जाता है कि वो एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहकर बुलाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर में एक रेशियल एब्यूज है एंड एज ए रिजल्ट ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलियन फैंस इस चीज को काफी सीरियस लेते हैं। इतना सीरियस कि ये बात अंपायर, थर्ड अंपायर और इवेंचुअली ICC तक पहुंच जाता है और अभी मैच खत्म होने में 2 दिन बाकी थे और इन दोनों दिनों में ये खबर बिल्कुल आग की तरफ फैल जाता है और मैच के बाद इस पर कोर्ट में सुनवाई भी होती है। बाय द वे, अगर हम इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे इनिंग्स में 401 रन पर डिक्लेयर करती है एंड एज ए रिजल्ट इंडिया को आखिरी दिन 333 रन का टारगेट मिलता है, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था। तो अब इंडिया को जीतने के लिए या तो 333 रन बनाने थे या मैच को बचाने के लिए 75 ओवर्स खेलना था, तो इंडिया ऑब्वियसली ड्रॉ के लिए जा रही थी एंड चौथे इनिंग्स में भी अंपायर्स के द्वारा 2 बेतुके डिसीजंस दिए जाते हैं, जिसके कारण इंडिया इवेंचुअली वो मैच हार जाती है। इस इनिंग्स में दिया जाता है इंडिया के 2 मेन बैट्समैन राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली को बिल्कुल फालतू में आउट। बॉल क्लियरली राहुल द्रविड़ के पैड से लगकर कीपर के हाथ में जाती है एंड नॉट सरप्राइजिंग इनफ ऑस्ट्रेलिया इसे काफी जोरों से अपील करती है और अंपायर एक्चुअली इसे आउट भी दे देता है। इफ दिस वाज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की बॉल स्लिप में जाती है एंड बॉल क्लियरली माइकल क्लार्क तक एक टप्पे में पहुंच
पहुंचती है एंड अंपायर इसे फिर से आउट दे देते हैं। और इस डिसीजन को कंक्लूड करने में तो अंपायर ने सारी हदें पार कर दी। एक्चुअली ऑन फील्ड अंपायर ने इसे थर्ड अंपायर के लिए रेफर नहीं किया, बल्कि रिकी पॉन्टिंग से इसके बारे में पूछा। अब रिकी पॉन्टिंग ने ना ही कैच लिया है और ना ही रिकी पॉन्टिंग इंडिया के लिए खेल रहा है, तो रिकी पॉन्टिंग तो ऑब्वियसली वही बात बोलेगा जो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में हो। तो उसने सीधा बोला कि गांगुली आउट थे एंड एज ए रिजल्ट अंपायर बेंसन ने किसी और की ना सुनकर बल्कि पॉन्टिंग की सुनते हुए गांगुली को आउट दे दिया। वेल, इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बीच में ये मैच खत्म होता है एंड ऑब्वियसली इंडिया के लिए जीता जीता मैच अंपायर के इन डिसीजंस के कारण इंडिया हार जाती है। नाउ अब आते हैं भज्जी के स्कैंडल पर। मैच खत्म होता है और उसी दिन शाम 7 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सुनवाई होती है। कोर्ट में साइमंड्स के लिए गवाह के रूप में बैठे थे मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग, और वहीं भज्जी के लिए गवाही थे उस समय नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे सचिन तेंदुलकर। 6 घंटे तक के लिए एक लंबी ट्रायल चलती है एंड इवेंचुअली हरभजन सिंह को 3 मैचेस के लिए बैन कर दिया जाता है। नाउ दिस डिसीजन वाज टोटली रबिश। इंडियन टीम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन इंडियन टीम को कैनबेरा जाना था, जहां पर उन्हें तीसरे टेस्ट के पहले 1-2 दिनों का प्रैक्टिस मैच खेलना था एंड दिस इज व्हेन इंडियन टीम रियलाइज्ड कि उनके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। अंपायरिंग डिसीजंस, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्लेजिंग, चीटिंग, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा था। क्लियरली इंडियन टीम के साथ बेईमानी हो रहा था। टीम यहाँ सीरीज तो खेलने आई थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि उन्हें सीरीज खेलने दिया जा रहा है। लग रहा था कि उन्हें पपेट्स की तरह नचाया जा रहा है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया मैच भी बेईमानी से जीत जाती है, भज्जी पर इतना सीरियस इल्जाम भी लगाया जाता है एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ उन्हें 3 मैचेस के लिए बैन भी कर दिया जाता है एंड एज ए रिजल्ट इंडियन टीम अगले दिन कैनबेरा जाने के लिए मना कर देती है। उस समय बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया जाता है और इंडियन टीम अगले 2 दिनों तक सिडनी में ही रुकी रहती है एंड इंडिया एक्चुअली सीरीज से पुल आउट करने के लिए भी धमकी देती है। इंडियन टीम के सीनियर प्लेयर्स बस में बैठने से रिफ्यूज कर देते हैं एंड दिस इज व्हेन मैटर सीरियस हो जाता है। पूरा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बौखला जाता है क्योंकि ये डिसीजन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था। जिसके बाद फिर आईसीसी दोबारा से एक ट्रायल करवाती है एंड एक्चुअली हरभजन सिंह के बैन को हटा दिया जाता है। जिसके बाद फिर इंडिया अगला मैच खेलती है और इंडिया उस मैच को 72 रन से जीत भी जाती है। चौथा मैच भी इंडिया ड्रॉ करा लेती है एंड इवेंचुअली सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत जाती है। इसका मतलब अगर वो सिडनी वाला मैच इंडिया समहाउ जीत गई होती तो शायद हम ये सीरीज भी जीत जाते और जो काम 2018 में विराट कोहली की टीम ने किया वो शायद अनिल कुंबले 2007 में ही कर दिखाते। बट एनीवेज शायद वो सीरीज हमारी किस्मत में ही नहीं थी, क्योंकि इतने सारे कैमरास होने के बावजूद भी, इतने सारे अंपायर्स के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी अगर डिसीजंस वन साइडेड ही जाएं तो शायद हमें यही कहना चाहिए। वैसे आज भी उस कंट्रोवर्सी पर एक प्योर कंक्लूजन नहीं है। भज्जी ने साइमंड्स को मंकी कहा या नहीं, इस बात का प्रूफ आज भी नहीं है। दोनों ही साइड्स के अपने अपने ओपिनियंस रहे पर कंक्लूसिव एविडेंस कहीं भी नहीं मिला। भज्जी का कहना था कि उन्होंने मंकी नहीं बल्कि माँ की बोला था ना, कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैंने माँ की बोला था। आगे फिर जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो भज्जी और साइमंड्स दोनों आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल होते हैं और फिर दोनों प्लेयर्स एक ही टीम के लिए खेलते हुए एक अच्छे टीममेट भी बन जाते हैं। लेकिन ये बात बोलना भी गलत नहीं होगा कि इसी कंट्रोवर्सी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने पीक को लूज किया और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड क्रिकेट में वो डोमिनेटिंग पीरियड था वो उतना डोमिनेटिंग नहीं रहा।